दही देकर आपको समझ जाना चाहिए कि आज है आलू के पराठे। लेकिन हम आलू के पराठे का वेट कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले उस देव को दी जाएगी जो उधर बैठा है। उसके बाद ही हमें खाने को मिलता है गाइस। पहले उसको देन हमको। हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ पहले दही डालकर कि कब आएगी कब आएगी। सभी बज रहे हैं 12। अब मैं नहा रही हूँ। अब मैं नहाने लगी क्योंकि आज मैं सुबह इसलिए नहाई क्योंकि मैंने बाल धोने थे और मैंने घी लगाया था अपने बालों में। मैंने सोचा कुछ ताकत आ जाए इनमें भी, सफेदी आ रही है। बॉडी में इतनी कमी है कैल्शियम की शायद कि अब वो बालों से भी चूसा जा रहा है। तो यार आज मैंने बाल कट कराने का सोचा है। तो देखते हैं कौन सी कटिंग करते हैं, ज्यादा वो नहीं करेंगे लेकिन कटिंग करेंगे गाइस थोड़ी सी। कोई कॉम्ब कर कटवाने जाएंगे लेकिन उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा स्किन केयर। स्किन केयर तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं। स्किन केयर नहीं गाइस, स्किन केयर क्या है? स्किन केयर क्यों यार, वैसे सच में ये स्किन केयर नहीं है। अभी हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे थोड़ा सा गाइस। ये मेरा इधर मिरर, पर्सनल मिरर, इधर इनविजिबल मिरर है। तो या गाइस मॉइस्चराइजर करना क्यों जरूरी है फेस के ऊपर? मैं अपनी स्किन को, एक तो जो औरतें बोलती है ना कि उनके फेस पर वो साहियां साहियां सी आ जाती है, क्या कहते हैं उसे, मलाजमा। हाँ मलाजमा कहते हैं उसको। जो दाग पड़ जाते हैं, उसका मेन रीजन ही यही होता है कि एक तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती, ठीक है। दूसरा, आप अपने स्किन के ऊपर जो मलाजमा होने की, जो निशान पड़ने की उसको कम कर सकते हो, चांसेस को कम कर सकते हो यूजिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल जो रेज हैं सन की, ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो जाए। तो कुछ भी हो जाए गर्ल्स, इवन बॉयज़, लड़के और लड़कियां अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। इससे बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके फेस के ऊपर मलाजमा हो, ठीक है। चांसेस कम कर सकते हैं, ठीक है। होने वाले का आई डोंट नो, बहुत मुश्किल से जाती हैं, एक बार पड़ जाए वो तो। यस। तो यहाँ अभी मैं गीले बालों को कंघी कर कर फिर मैं काटवाने। गाइस कभी भी गीले बालों को भी कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप इससे आपकी जो बालों की रूट्स हैं वो वीक हो जाती हैं। मैं बहुत ही कम करती हूँ जब मुझे चाहिए होती, जैसे आज मैंने कटिंग करनी है इसलिए मैं इनमें कंघी कर लूँगी। अदरवाइज गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, आपकी रूट्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ये देखिए। काटिए हमारे बाल। ये लीजिए आपका औजार। मम्मी ही काट देगी गाइस। कुछ चीज़ों में ना मेरी लाइफ बहुत कन्वीनियंट है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आईब्रो बनवाना। कुछ भी ऐसा कुछ करवाना। थैंक गॉड मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर का काम करती है। हाँ जी, हाँ मैं काट लिया था। दे रहा ऐसे ऐसे कट हो जाना, कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। ज्यादा ना कटे हो ना, बोले कि तू एक बार ना गाइस मैंने मम्मी से बाल कटवाए, मैंने बोला, मैं तब बोलती थी मैंने लेयर्स कटिंग करानी है, शॉर्ट कराने थोड़े। मम्मी ने एक बार में इतने सारे काट दिए। इस बार भी मुझे वो वाला थोड़ा रिस्क लग रहा है। मैं चाहती हूँ ऐसे करके यू बन जाए बस। यू यू। हाँ पैंटी चलेगा दी है। चलो गाइस काट कर ही मिलती हूँ। तो गाइस इतने सारे बाल काट दिए मम्मी ने, वंस अगेन धोखा हुआ। अब पता नहीं पीछे से यू बना है कि नहीं बना है, आई डोंट नो। गीले बालों में मालूम नहीं पड़ रहा, मैंने पीछे क्लिक करके देखा। दिखाना जरा आप, दिखाइयो दिखाइयो। हाँ मैं क्या दिखायो जरा पीछे लोकां नू। आप कमेंट सेक्शन में बता नहीं मुंह बना है कि नहीं। मुंह कह रही है। चलो अभी बाल गीले हैं थोड़े, बाल गीले हैं थोड़े, सूख जाएंगे तो देन वी विल सी कि यू बना है कि नहीं बना।
देखा, ये मेरी मम्मी की सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं हुई मेरे बालों के साथ। मम्मी कहती करो टकली हो यार, मैं नहीं कटा ऐसा। मम्मी मेरी कंटिन्यूअस में कहती वादी जाने हैं। बिल्लू, बिल्लू ने भी देखा उठ कर, अरे क्या हो रहा है। वो भी उठ के देख रहा है क्या हो रहा है भाई, आए ले ले ले। चल बस बस कर। गाइस आज मेरे बाल गए गाइस। ओह माय गॉड कितनी ऐसे देखने से ना मुझे अपने बाल इतने ज्यादा छोट लग रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कराऊंगी मैंने। छोटे छोटे लग रहे हैं गाइस, छोटे छोटे। चलो देखेंगे सूखने के बाद क्या बनता है। 50 रुपए मांगेंगे और कुछ। अगर गाइस देखा जाए ये इतने ज्यादा बाल कट नहीं हुए, नहीं यार लेंथ तो लग रही है। जितने इसमें देखने से देखो, जितने ऐसा लग रहा है कि काफी शॉर्ट कर लिए हैं, लेकिन इतने तो काटे भी नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत शूट कर लिया जैसे। चलो कोई बात नहीं गाइस, अपनी फसल है। मैंने 2023 में भी कट कर आए थे, वो आ गए थे दोबारा, ये भी आ जाएंगे। शौक लगा मेरे बालों को एक बार में। चलो कोई बात नहीं, इतने शौक तो देते रहना चाहिए जिंदगी में। और ये देखिए, चलो तुम भी सेट तो ना बैठा थले, चलो जाओ। अभी सूखने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है इनका, कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ दिन पहले तक गाइस मेरा कोई भी, जिसे कहते हैं ना, कोई भी प्लान नहीं था कि मैं मेरे को बाल काटने हैं। ये कल अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मम्मी थोड़ी सी कटिंग करानी है, और सुबह सुबह तक वो यू शेप में हो गई। ऐसे ख्वाहिश आई, मैंने करा लिया। पता तो वैसे सूखने के बाद ही चलेगा कौन सी शेप आई है। फिर आगे से भी फ्लिक्स काट लूं, काट लेती हूँ यार, मुझे कौन रोक रहा है। काटती हूँ यार, वैसे मैंने काटी हुई थी, लंबी तो हो ही गई है। काटती हूँ यार, काटती हूँ। नहीं यार मैंने फ्लिक्स काटने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखो अभी इनकी लेंथ इतनी है। इतनी मैं वैसे काटना चाहती थी, लेकिन फिर ना गर्मी, बाल, वो ये वो मेरे दिमाग में आ गया। सो रहने देते हैं गाइस, रहने देते हैं। और मेरे बाल यहीं पर छोड़कर चली गई मम्मी, इनको उठा दे, उठा देते हैं यार। ऐसे बालों को नीचे नहीं रखते, कोई उठा कर ले गया, टूना टाना कर दिया। वैसे जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है ना, जो और कोई खराब करेगा। करते हैं, उठा रे पिया, हाय लत्ता दर्द करी कर दिया। अभी इधर बैठेंगे, पहले पानी वाली बोतल मेरी। पानी यार गाइस, हमारे यहाँ पानी नहीं आया इतने दिनों से, क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो द रीजन। लेकिन गाइस पानी नहीं आ रहा, बहुत बुरे हालात है पानी के। उफ 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 उफ। सो लेट्स सी गाइस, दिख रहा है जू, जू, जू क्या शेप आई, आई कि नहीं देखी आप लोगों ने, देखी। तो गाइस अभी मैंने अपने बालों पे से बांध लिया, अभी देखते हैं पीछे से क्या दिख रहा है, क्या लग क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। आफ्टर दुकान ये कलरफुल पिन लगाया हुआ है इस हमने। सो दिस इज अ पोनी, ओके। ये कुछ पोनी ऐसी लग रही है, अच्छी लग रही है यार, आई डोंट नो, पर मेरे को अच्छी लग रही है यार। खुद को खुशी मिलनी चाहिए, किसी और को मिले ना मिले। गाइस मैं कब से इस दरवाजे को अपनी मैजिकल पावर के साथ बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। बंद हो जा, आबरा कडाबरा, बंद हो जा। नहीं हो रहा है, मैं नहीं उठना चाहती यार, बंद हो। अपने दिमाग की शक्ति, अपने दिमाग की शक्तियों को यूज करते हुए पूरा फोकस गाइस, पूरा फोकस करेंगे और दरवाजा बंद करेंगे। जस्ट इमेजिन ये सच में बंद हो गया तो पुस, 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 पुश, पुश। उठना ही पड़ेगा।
भी बैठ जाते हैं यार, लेट जाते हैं नीचे जमीन पर। ये भी अलग मजे है जिंदगी के गाइस, जमीन के ऊपर लेट कर सोना। तो गाइस मैं ना अभी आप लोगों को बताती हूँ, मैं ना ये वीडियो देख रही थी, एक यूट्यूबर है, ठीक है, लड़की, इसका भी अभी थोड़े टाइम पहले ही चैनल ऐसे मतलब कि बूस्ट हुआ है। तो अब ये लड़की बताती है कि कैसे बूस्ट हुआ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो ये आज की वीडियो में जो ये मैं वीडियो देख रही थी, इसमें ये बता रही थी कि हाँ कैसे शॉर्ट्स में कैसे पैसा अर्न कर रहे हैं, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है यूट्यूब के ऊपर, कि हाँ ठीक है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है, जब तक मैं उस लेवल पर पहुंचूंगी ना, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, मुझे पता उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है यू शॉर्ट्स के ऊपर। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि मतलब कि वही जो उनके रखे होते हैं उन्होंने माइलस्टोन की, यहाँ तक सब्सक्राइबर होने चाहिए, फिर ही मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हूँ यूट्यूब के ऊपर, मुझे पता है ये बात। तो मैं सोच रही थी जब तक मैं वहां पहुंचूंगी ना, एफिलिएट मार्केटिंग ने में भी देखना पैसा मिलना बंद हो जाना है। पहली बात तो सब्सक्राइबर ही नहीं गेन हो रहे गाइस, बहुत ही मुश्किल से हो रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत मेरा चैनल थोड़ा एक्टिव टचवुड होना शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जब तक मैं उस चीज़ पर पहुंचूंगी ना, 2027 आने वाला है, फिर यूट्यूब वाले कुछ नया निकाल देंगे, ये करो वो करो वो करो, नया माइलस्टोन निकाल देंगे, ये पूरा करो, फिर तुम लोगों को आएगा। मतलब कि हम जिस फील्ड में जाएंगे ना, उस फील्ड में बर्बादी ही है। ये है हमारी कुंडली गाइस, यही बात है। जो काल सर्प दोष वाले कुंडली वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं जितनी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर जब पहले, तो चलो मैं इन सब चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती थी, फिर मैं मुझे जब पंडित ने बताया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ऑब्वियसली हर कोई आजकल रिसर्च करता है, तो मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की। तो जब मैंने रिसर्च की तो जो जो मैं और लिटरली मुझे ना, जो मेरी पुरानी वर्क प्लेस थी, तो वहाँ पर भी एक मैम थे जो मेरी वीडियो में थर्ड पर्सन जो हुआ करती थी, वो उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। लिटरली हमारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो मेरे नी में दर्द रहता है, सेम थी, सेम। और मैं जैसे यूट्यूब के ऊपर भी देखती हूँ कि हाँ, अगर मैं कोई काल सर्प दोष का देख रही हूँ कि अच्छा ऐसा 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 होता है, नीचे मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ ना, ओ माय गॉड, सेम। जैसे मेरी करियर, मेरी स्टडी अचानक से रुक गई थी, ठीक है, स्टडी मैंने अचानक से छोड़ दी कि मैंने मास्टर्स नहीं करनी, ये वो, मेरी स्टडी रुक गई। मेरी करियर में जो प्रॉब्लम्स आई, मैंने कितनी सारी जॉब्स चेंज की, मैं किसी जॉब में सेटल नहीं हो पाती, इमोशनली ऐसे हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मैं कहीं पर भी सेटल नहीं हो पाती। बाकी दुनिया भी तो है यार, वो एक जॉब में 5-6 साल निकाल देते हैं लोग, मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो पाता। मैं जैसे कमेंट सेक्शन में देखती हूँ ना उनके, ओ माय गॉड, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष ना, सबको यही प्रॉब्लम, ये नहीं कि किसी की अलग। लोग बता रहे होते हैं कि मेरी 10वीं जॉब है, मेरी 12वीं जॉब है, मैं किसी जॉब में सेटल नहीं हो पा रही, मेरा करियर ये वो। मैं इतने सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना, तो और बाई गॉड्स इतने रिलेटेबल लगते हैं ना, तो फिर मुझे ना अब ये विश्वास हो गया कि हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं ना, हार्ड वर्क भी जरूरी होता है, लेकिन आपकी किस्मत भी होना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं। जो इंसान लेकर ही दोष पैदा हुआ है अपनी जिंदगी में, उसकी जो आया ही दोष बर्दाश्त करने के लिए, वो हार्ड वर्क कर कर क्या करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ में हार्ड वर्क नहीं किया। अभी मैं इसी यूट्यूब चैनल में हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, डेली शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बहुत ही स्लो जो है ना सक्सेस है, मतलब कि इतनी स्लो। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना गाइस, उनकी करियर में बहुत ही ज़्यादा धीमी रफ्तार में वो होता है, ऊपर की तरफ वो ग्रो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम लोग ग्रो कर पाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली उनकी शादी भी नहीं होती। अगर हो, जो अगर शादी हो भी जाती है, तो उनकी शादी में मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहती, कभी भी नहीं। चलो शादी की बात तो अलग ही है, वो ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो। लेकिन करियर यार, करियर, अब मुझे पता है कि मेरी कुंडली में दोष है। मेरा तो किसी भी एंगल में, मैं किसी भी चीज में मेहनत कर लूँ, नहीं सेटल होने वाली मैं, नहीं। मैं पूरी जिंदगी बस यही कि एक मछली को पानी में डुबाया, उसने सांस ली, उस मछली को बाहर निकाला, वो हुई, फिर उसने पानी में गई, फिर उसने सांस ली, फिर वो बाहर निकली, फिर मतलब कि कोई फायदा ही नहीं है हार्ड वर्क करने का। इसलिए मैं थोड़ी फ्लो के साथ चल रही हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़े और एफर्ट्स डाले जा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है गाइस उनका।
क्योंकि यही रियलिटी है, कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम दोष लेकर आए हैं जिंदगी में, दोष। और सबसे बड़ी बात पता क्या है गाइस, कि काल सर्प दोष मेरी कुंडली में तो है ही है, मेरे भाई की कुंडली में भी है, दोनों की कुंडलियों में काल सर्प दोष है, बल्कि दोनों ही नहीं कहीं सेटल हो सकते। चाहे वो ऐसी जिंदगी हो, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, दोनों की कुंडली में काल सर्प दोष है और दोनों की लाइफ तहस महज है। मतलब कि काम करके भी हम दोनों ने देख लिया, हमारी जिंदगी तभी भी तहस महज चल रही है, कोई भी चीज सेटल नहीं चल पाती, पता नहीं क्या है, पता नहीं, आज तक नहीं समझ आया क्यों। और लिटरली हमारा ये घर जो है इतने टाइम से बन नहीं रहा, बन नहीं रहा। आई होप सो इस बार कुछ सोचा हुआ है जहाँ हमने, और लिटरली जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, उनके घर भी नहीं बन पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है। सेम 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 चीज। और देखा जाए तो हमारा भी यही चल रहा है। तो हमारे घर में तो दो दो लोग हैं जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है। क्या ही होगा, क्या ही होगा, एक भी नहीं, दो दो लोग बैठे हैं यहाँ पर। बाकी मम्मी पापा की कुंडली में नहीं हमें बात मालूम, क्योंकि उनकी हमारी कुंडली नहीं पता, टाइम टू टाइम कुछ नहीं मालूम, वरना वो भी पता करते हैं। क्यों आए यार, क्यों आए हम इस दुनिया में, मुझे लगता है पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही बुरा कर आए हैं। समझ नहीं आता कौन सा नशा कर पैदा हुए हैं। लगता है पिछले जन्म में कोई नशा कर लिया था, कोई खतरनाक ही नशा कर पैदा हुए हैं, और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों को देखकर बोला जाता है ना कि हार्ड वर्क करने से सब कुछ नहीं होता, थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है, जिन लोगों को देखकर ये बात बोली गई ना, वो हम ही लोग हैं गाइस, वो हमारे जैसे ही लोग हैं कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, किस्मत भी चाहिए होती है। बेवकूफ़ होते हैं जो लोग करते रहते हैं बिना किस्मत के, वो जो लोग हैं वो हम ही हैं। ये बात समझ आ चुकी है मुझे। गाइस, गाइस ये चेहरा ध्यान से देखो, ये अकेले अकेले गोलगप्पे खा कर आई है। खाने नहीं, खाने नहीं है गाइस। ऊपर वाला देख रहा है, अकेले अकेले गोलगप्पे खाए, घर वालों से ही धोखा। ओ माय गॉड, ये तो देखिए गाइस, खतरों के खिलाड़ी। यार बड़ी ज्यादा पॉइजनस लग रही है मुझे ये, एकदम ऑरेंज कलर की खतरनाक सी। कटवा कर देखो अपने आप को, क्या पता मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं, स्पाइडर वूमन। है तो ऐसे किसी स्पाइडर ने, मुझे लगता है, उसको काटा था। और गाइस मैं भीख मांग रही हूँ अपने भाई से कि वो मुझे स्पाइडरमैन डाउनलोड कर देते। नहीं दे रहा, पर ओ आई वॉज एडिटिंग माई यस्टरडे व्लॉग, मतलब कि जो कल आएगा, पहले आ चुका होगा, उसमें एक व्लॉग में मैं बोल रही हूँ कि मेरा भाई ने ही मुझे बुलाना है, जरूरत के वक्त वो इंसान मुझे याद करता है गाइस। कर लिया उसने, कर लिया। आज वो ये दो दो फोन अपने मेरे पास छोड़कर चला गया है, और कहता 200 रुपये दिहाड़ी, 2 फोन है प्लस स्पाइडरमैन की मूवी मिलेगी मुझे। तो देख लो, जरूरत के वक्त काम कौन आता है, मैं ही। गाइस आज मेरी 100 रुपये दिहाड़ी बन गई है, ठीक है। आज मैंने ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया है सक्सेसफुली। 3 दिन से एक ऑर्डर ट्रांसफर करने में लगी हुई थी, हो ही नहीं रहा था, कुछ ऐसे नहीं, आता नहीं था यार, आता था वो, कुछ ना कुछ हो जाता था, जहाँ मम्मी बुला लेती थी, जब मम्मी ने कुछ कह दिया, टाइम आउट हो गया, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होती है, तो वो टाइम आउट हो जाता था। फाइनली गाइस 100 रुपया दिहाड़ी, 100 रुपया गाइस, 100 रुपया मिल गया, दिहाड़ी मिल गई गाइस, मिल गई। तो इसी ब्लॉग को हम ये 100 रुपये की दिहाड़ी के साथ आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं गाइस।